नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के अंतर्गत जहाँ मैंने कल छोड़ा था उससे आगे आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत 22वां श्लोक है। 22वें श्लोक के अंतर्गत यह है कि मुहुर अंगुली संवृताधरोष्ठम प्रतिषेधाक्षर विकल्वाभिरामम मुखम अंस विवर्ति पक्षमलाक्षा खतमप्युन्नमितं न चुंबितम। अर्थात क्या है कि मया पक्ष्मयालयायः मुहु अंगुली संवृताधरोष्ठम प्रतिषेधाक्षर विकल्वाभिरामम अंस विवर्ति मुखम कथमपि उन्नमितं न तो चुंबितम। अर्थात पक्ष्मलाक्ष्यः सघन पलक रोमों से युक्त नेत्रों वाली शकुंतला का मुँह बार बार अंगुली संवृताधरोष्टम अंगुली के द्वारा ढक लिए गए अधरोष्ट वाले प्रतिषेधाक्षर विकल्वाभिरामम निषेधाक्षरों के अस्पष्ट उच्चारणों के कारण मनोहर अंश विवर्ती कंधे की ओर मुड़े हुए मुखम मुख को कथमपि जिस किसी प्रकार भी उन्नमितम ऊपर को उठाया न तो चुंबितम पर चुंबन नहीं किया। अर्थात सुंदर पलक रोमों से युक्त नेत्रों वाली शकुंतला का बार बार अंगुलियों द्वारा ढके नए अधरोष्ट वाले निषेधाक्षरों के अस्पष्ट उच्चारण के कारण मनोज्ञतर कंधे की ओर मुड़े मुख को मैंने किसी प्रकार उठाया तो पर चुंबन नहीं किया। अर्थात शकुंतला के चले जाने पर राजा एकाकी ही कहता है, अकेला ही कहता है कि मैंने पक्षमल नेत्रों वाले शकुंतला के सुंदर मुख का चुंबन करना चाहा और इसके लिए मैंने उससे ऊपर तो उठाया, लेकिन लज्जाशीलता के कारण वह बार बार अपनी उंगलियों से अधरों को ढकती रही, अस्पष्ट शब्दों में बार बार निषेध करती रही। यथार्थ करने का मतलब और अपने मुख को कंधे की ओर मोड़ती रही। इस कारण मैं उसके मुख को उन्नमित करने पर भी चुंबन नहीं कर सका। यह तो अभिलाषा के सामने विघ्न आने से असफल रहने वाली बात है। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में अधरोष्ठम में अधर और ओष्ठ दोनों एक ही अर्थ को द्योतक होने से पुनरुक्त पदाभ्यास अलंकार है। खतम अपि उन्नमितम मुखम के लिए इसमें प्रथम 3 चरणों में 3 विशेषण पद सहेतुक दिए गए हैं, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। संपूर्ण श्लोक में नायिका की लज्जाशीलता का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। श्रुत्यनुप्रास तथा वृत्त्यनुप्रास भी है। मालभारिणी नामक छंद है यहाँ पे। अब आगे है जो इसके अंतर्गत जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि पक्षमलाक्ष्यः पक्षमाणी प्रशस्त लोमशालिनी अक्षिणी नयने यस्यास्तस्या मुहुः पौनः पुण्येन। अर्थात भूयो भूय अंगुली संवृता धरोष्टम अंगुली भी संवृत है आच्छादित है अधरोष्ट है यस्मिन् तत् प्रतिषेधाक्षर विकल्वाभिरामम प्रतिषेधाक्षरे ही प्रतिषेध वर्ण ही विकल्व है अस्फुटोच्चारणम तेन अभिरामम मनोहरम अंश विवर्ति स्कंद परिवर्तनशीलम मुखम लपनम कथमपि केनापि प्रकारेण उन्नमितं तु उत्तोलितं तु न चुंबितं न चुंबनम कृतम न चुंबितम न चुंबनम। अब इसके अंतर्गत जो विशेष है वो इस प्रकार है कि इसमें व्याकरणात्मक जो विशेष है वो इस प्रकार है। इसमें एक तो है प्रतिषेधाक्षर विकल्वाभिरामम अर्थात प्रतिषेध से अक्षराणा विकल्वेन
प्रति उपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु से घय प्रत्यय प्रतिषेध बना है। और अंगुली संवृता धरोष्टम, अंगुली भी संवृत है, अधरोष्ट है, यत्र तत्र अंगुली संवृता धरोष्टम। पक्षमलाक्ष्यः पक्षमाणी ययो प्रशस्तानि सन्ति इति पक्षमले, पक्षमन से लच प्रत्यय हुआ है। पक्षमले अक्षिणी यस्य सा बहुव्रीहि समास हुआ है। कौन सा समास हुआ है? बहुव्रीहि समास हुआ है। संताप हारक है, संतापस्य हारक, संताप हारक है। सम उपसर्ग पूर्वक तप धातु से घय प्रत्यय हुआ है और हीरी धातु से नवुल प्रत्यय होकर के संबोधन के अंतर्गत ये बना है। परिभोगा परिभुज से घय प्रत्यय हुआ है चतुर्थी के अंतर्गत। विघ्नवन्त्य है, विहन्यते एभिरिति विघ्नः ते संत्यासु विघ्नवन्त्य है। अंश विवर्ती, अंशे विवर्तितम शीलम यस्से तत् बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे अंश विवृत श्रेणिनी प्रत्यय हुआ। उन्नमितम उत उपसर्ग पूर्व ण्यंत धातु से नम प्रत्यय करके कत हुआ है इसके अंतर्गत। अब है श्लोक नंबर 23। आगे का जो श्लोक है वो इस प्रकार है। राजा कह रहा है कि क्व नु खलु संप्रति गच्छामि अथवा इहेव प्रिया भुक् परिभुक्त मुक्ते लतावलये मुहूर्तम स्थास्यामि सर्वतो अवलोक्ये। अर्थात राजा कह रहा अब मैं कहाँ जाऊँ, अथवा यहाँ ही प्रिया द्वारा उपभोग किए गए और छोड़े गए लता मंडप में थोड़ी देर बैठूंगा, लता मंडप में थोड़ी देर बैठूंगा चारों ओर देख करके। अयम शिलायाम तस्या पुष्पमयी शरीर लुलिता सय्या शिलायाम इयं क्लांतो मन मथ लेख एष नलिनी पत्रे नखेरर्पितः है। हस्ताद् भृष्टमिदं विषाभरणमित्यास ज्यमाने अक्षणो निर्गतुं सहसा न वेतसग्रहात् छक्नोमि शून्यादपि। अर्थात इयं शिलायां तस्याः श्रीर्लुलितः पुष्पमयी शय्या एष नलिनी पत्रे नखे अर्पितः क्लान्तः मनमथ लेखः इदं तस्याः हस्तात् भृष्टं विषाभरणमिति आसज्यमानमान क्षणः शून्यात् अभिवेतसगृहात् सहसा निर्गन्तुं न शक्नोमि। अर्थात इम शिलायां, यह शिला पर, तस्या शरीर लुलिता, उस शकुंतला के शरीर से मर्दित, पुष्पमयी सैया, पुष्पों से निर्मित सैया है। ऐस नलिनी पत्रे, यह नलिनी कमलिनी के पत्तों पर, नखे नाखूनों से, अर्पित लिखा गया, क्लांत है मनमथ लेख है, म्लान हुआ काम पत्र है। इदम हस्तात भृष्टम, यह उसके हाथ से गिरा हुआ, विषाभरणम मृणाल का आभूषण है, इति आसज्यमाने क्षण है, इस पर आसक्त हुई दृष्टि वाला मैं, शून्यादपि वेतसग्रहात्, सूने भी वेत के कुंज से सहसा निर्गंतुम, सहसा बाहर जाने में न शक्नोमि, समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। अर्थात यह शिला तल पर उस काम ज्वर से संतप्त शकुंतला के शरीर से मसली हुई फूलों से निर्मित सैया है। यह कमल पत्र पर नाखून से लिखा हुआ गया मुरझाया हुआ काम पत्र है। यह उसके हाथ से गिरा हुआ मृणाल का हस्ताभरण है, हस्त का आभूषण है। इस प्रकार इन सब प्रियतमा की वस्तुओं पर आसक्त दृष्टि वाला मैं शून्य भी इस बैत के कुंज से एकाएक बाहर जाने में समर्थ नहीं हूँ। तस्या शकुंतलायाः शरीरलुलिताः देहमर्दिताः शिलायां पाषाणपट्टे इयम् एषा पुष्पमयी प्रसूनरचिता शय्या तल्पं शयनीयं वा नखे तस्या करजे अर्पितः उल्लिखितः नलिनी पत्रे कमलिनी पत्रे क्लान्तः म्लानः मनमथ लेखः प्रेम पत्रम हस्तात् करात् भृष्टं पतितम इदं विषाभरणम
एतत् मृडालवलयमस्ति इति एवं आसज्यमाने क्षणः आसज्यमाने आसक्ते क्षणे नयने यशसः शून्यादपि शकुन्तला विरहा विरहितादपि वेतसग्रहात् वेतसलता मंडपात् सहसा झटिति निर्गन्तुं निर्यातुं न शक्नोमि न समर्थोस्मि। अतः शकुन्तला के चले जाने पर राजा लता कुंज में जाता है और वहाँ उसके द्वारा उपभुक्त वस्तुओं से ही अपना मन बहलाता है। वहाँ शकुन्तला के तप्त शरीर से मसली हुई पुष्पशैया थी। कमल पत्र पर उसके नाखूनों लिखा गया प्रेम पत्र था। उसके हाथ से गिरा हुआ मृणाल का कंकण पड़ा हुआ था। इन सब वस्तुओं को राजा आसक्तिपूर्वक देखने लगा, इसलिए वह लता मंडप में शकुन्तला के न होने पर भी सहसा उसे छोड़ना नहीं चाहता है। निर्गंतुम न सहसा शक्नोमि, इस कारण आसज्यमाने क्षण है बतलाया गया है। इसलिए प्रस्तुत श्लोक में पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। शकुन्तला के लता गृह में न रहने रूप कारण के होते हुए भी राजा का निर्गमन रूप कार्य नहीं हो रहा है, अतः यहाँ कार्यानुत्पत्ति रूप विशेषोक्ति अलंकार है। निर्गमन रूप कार्य का कारण न होने पर भी कार्य हो रहा है, अतः कारण न होने पर भी कार्य उत्पत्ति होने से विभावना अलंकार है। इन दोनों अलंकारों के साधक बाधक प्रमाणों के भाव में संदेह अलंकार है। शार्दूल विक्रीडित छंद है और इसके अंतर्गत जो है प्रिया परिभुक्त मुक्त है। प्रिया परिभुक्तम मुक्तम च तस्मिन् प्रिया परिभुक्त मुक्ते, पहले भुक्त बाद में मुक्त। शरीर लुप्ता शरीरेण लूलिता इति। आसज्यमाने क्षण है आसमंतात् सज्यमाने क्षणे यशस बहुरीशमात् आसजसानच आसज्यमान इक्षल्युट क्षणम पुष्पमयी पुष्प मयट से गी प्रत्यय हुआ है। अब आगे है वो इस प्रकार है। राजन कह रहा है कि सायंतने सवन कर्मणि संवृते प्रवृत्ते वेदिम हुतासनवतीम परितः प्रियस्ताः छायासरन्ति बहुधा भयमाददानः संध्यापयोद कपिशः पीशितास्नानाम्। अर्थात हे राजन क्या कह रहा है कि संध्याकालीन अतः सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते हुतासनवतीम वेदीम परितः प्रियस्ता सांध्यापयोद कपिशः भयम आददाना पीशितासनानां छाया बहुधा चरन्ति। सायंतने सायंकाल संध्याकालीन सवन कर्मणि यज्ञ कार्य के संप्रवृत्ते अच्छी प्रकार से प्रारंभ हो जाने पर हुतासनवतीम यज्ञ अग्नि से युक्त वेदिम वेदी के परितः चारों ओर प्रियस्तः व्याप्त फैली हुई सांध्यापयोद कपिशः सांध्याकालीन मेघों के समान पिंगल वर्ण की भयमाददाना भय उत्पन्न करने वाले पीशितासनानाम मांसाहारी राक्षसों की छायाएं बहुधा अनेक प्रकार से चरंती विचरण कर रही है। सांध्यकालीन यज्ञ कर्म के प्रारंभ होने पर अग्नि से युक्त वेदों के चारों ओर व्याप्त सायंकालीन मेघों के समान पिंगल वर्ण की भय उत्पन्न करने वाली राक्षसों की परछाइयाँ अनेक प्रकार से क्या कर रही है, विचरण कर रही है। सायंतने सांदे समन कर्मणि यज्ञ कार्य संप्रवृत्ते प्रारब्धे सति हुतासनवतीम अग्नियुक्तां वेदिम वेदिकां परितः सर्वतः प्रियस्ता विकीर्णाः संध्या पयोद कपिशः सायंकालिक मेघ पिंगल वर्णः भयं भीतिम आददाना कुर्वाणा पिशितासनानां राक्षसानां छाया प्रतिबिंबानि बहुधा अनेकशः चरन्ति विचरणं कुर्वन्ति। अर्थात राजा कह रहा है कि राजा को संबोधित करता हुआ कोई आकाश भाषित करता है कि राजन संध्या के समय यज्ञ कर्म के आरंभ होते ही
प्रज्वलित अग्निमयी वेदी के चारों ओर राक्षसों की भयोत्पादक अनेक छायाएं विचरण कर रही है। ये छायाएं संध्याकालीन मेघों के समान काली पीली है, अतः इनसे आप हमारी रक्षा करें। संध्या पयोद कपिशा इत्यादि में उपमेय छाया, उपमान मेघ और साधारण धर्म क्या है? कपीस वर्णत्व तो स्पष्ट प्रतिपादित है, परंतु उपमावाचक इव और वत पद लुप्त, अतः यहाँ पे क्या है? पयोद वत कपीश वर्णा समास करने से समासगा वाचक लुप्ता उपमा अलंकार है। भय महादादाना कथन से भय कारण छायाओं की व्याप्ति का वर्णन हुआ, अतः काव्यलिंग अलंकार है। वसंत लिका नामक छंद है जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजात जगोगे। इसमें भय स्थायी भाव, पिशितासनादि विभाव, भय त्रास और व्यभिचारी भाव से परिपुष्ट होकर यहाँ पर क्या हुआ? भयानक रस है। कौन सा रस है? भयानक रस है। सायंतने, सायं उपपद नौल और तुड़ा आगम होकर के, तुड का आगम होकर के सप्तमी के एक वचन में सायंतने बना है। संप्रवृत्ते सम और प्र उपसर्ग पूर्व वृत्त धातु से कतः प्रत्यय करके सप्तमी के एक वचन में सायंतने बना है, संप्रवृत्ति बना है। सवन कर्मणि, सवन से कर्मणि सवन, सुल्युट हुतासनवतीम, हुतम अस्नातीति हुतासन है, एतद्वतीम तद्वतीम, आददाना आधा सानच। संध्या पयोद कपिशः, संध्या कालीनः पयोदा, संध्या पयोदा तेषामि कपिशः, पयस दा कै पयोदः, पिशितासनानाम पिशितम असनम येषाम तेह, तेषाम मांस का भक्षण करने वाले राक्षसों की। अब आज ये तृतीय अंक समाप्त हुआ। कल के अध्याय में चतुर्थ जो अंक है वो प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।